जय मसीह के प्रियो, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। पिछले अध्ययन में हमने अब्राहम का जीवन के बारे में अध्ययन किए थे। हमने देखा था अब्राहम का जीवन विश्वास को दर्शाता है, इसहाक का जीवन पुत्रत्व को दर्शाता है, याकूब का जीवन परिवर्तन को दर्शाता है और यूसुफ का जीवन फलवंत लता को दर्शाता है। आज की इस अध्ययन में इसहाक के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब्राहम का जीवन का अध्ययन की वीडियो जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इसहाक का जीवन के बारे में 3 ऐसे विषय को हम देखने वाले हैं। उनमें से पहला, मिराकुलस कंसेप्शन ऑफ आइजैक, पिक्चर ऑफ बिलीवर्स मिराकुलस कंसेप्शन इनटू गॉड्स फैमिली। इसहाक का अद्भुत जन्म परमेश्वर का कुटुंब में किसी व्यक्ति का अद्भुत जन्म को दर्शाता है। दूसरा विषय, आइजैक्स ओबीडियंस एंड सबमिशन, पिक्चर ऑफ बिलीवर्स ओबीडियंस एंड सबमिशन। इसहाक का आज्ञाकारिता और आत्मसमर्पण एक विश्वासी का आज्ञाकारिता और आत्मसमर्पण को दर्शाते हैं। और तीसरा विषय, आइजैक्स इनहेरिटेंस, पिक्चर ऑफ बिलीवर्स इनहेरिटेंस। इसहाक का मीरास यानी कि संपत्ति एक विश्वासी का अविनाशी, निर्मल और अजर मीरास को दर्शाता है जो उसके लिए स्वर्ग में रखी हैं। तो इन 3 विषय को एक एक के बारे में देखेंगे। पहला विषय, इसहाक का अद्भुत जन्म परमेश्वर का कुटुंब में किसी व्यक्ति का अद्भुत जन्म को दर्शाता है। उत्पत्ति की किताब में 17 अध्याय 17 आयत में परमेश्वर ने जब अब्राहम को संतान देगा करके प्रतिज्ञा दिया था, तब उस समय के लिए अब्राहम ने हंस पड़ा है करके हम पढ़ सकते हैं। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय 12 आयत में भी, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? इस प्रकार अब्राहम और सारा दोनों एक समय के लिए परमेश्वर का प्रतिज्ञा में विश्वास करने के लिए सिद्ध नहीं थे करके हम देख सकते हैं। उनके उम्र के कारण परमेश्वर का प्रतिज्ञा को विश्वास नहीं किए, बल्कि हंस पड़े हैं करके हम देख रहे हैं। अब्राहम 100 वर्ष का होने वाला था और सारा 90 वर्ष की होने वाली थी। और इतना ही नहीं, रोमियो 4 अध्याय में भी हम पढ़ सकते हैं 18 आयत से, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस प्रकार प्रियो, हम देख सकते हैं कि अब्राहम शुरू में जब वो हंसा था, बाद में वो विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर का प्रतिज्ञा को संपूर्ण रीति से विश्वास किया करके हम पढ़ सकते हैं। भले अब्राहम का शरीर मरे हुए स्थिति में हो या सारा की गर्भ मरी हुई की सी दशा में हो, अब्राहम जो है परमेश्वर का प्रतिज्ञा को विश्वास किया करके हम देख रहे हैं। इस प्रकार भौतिक रीति से अब्राहम और सारा को जब पुत्र होने का संभावना नहीं था, परमेश्वर एक अद्भुत किया करके उनका जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं। उस अद्भुत के द्वारा इसहाक का जन्म हुआ करके हम पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय में 2 आयत से लेकर, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। मिराकुलस कंसेप्शन ऑफ आइजैक। आत्मिक रीति से यदि हम देखेंगे
इसहाक का अद्भुत जन्म जो है एक व्यक्ति का उद्धार को दर्शाता है करके हम देख सकते हैं। एक व्यक्ति जब पापी होकर परमेश्वर से दूर होकर नरक की ओर बढ़ते हुए जीते हैं, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा यह विश्वास में आता है कि प्रभु यीशु मसीह उनको अपना पापों से बचाकर उद्धार दे सकता है, तब वो अपना पापों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का उद्धार पाकर विश्वासी बनकर परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना शुरू करता है और इस रीति से उसका जीवन में उद्धार का अद्भुत किया जाता है करके हम देख सकते हैं। यूहन्ना की किताब में 1 अध्याय 12 आयत से लेकर, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार प्रियो, जब एक व्यक्ति विश्वासी बनता है, परमेश्वर का वचन में विश्वास रखकर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, तो वो कोई भौतिक रीति से हुई क्रिया नहीं है, लेकिन केवल पवित्र आत्मा के द्वारा अद्भुत रीति से परमेश्वर का कुटुंब में वह आदमी उत्पन्न होता है करके हम देख सकते हैं। तीतुस 3 अध्याय 5 आयत में, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। इस प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन में उद्धार का अद्भुत होता है करके प्रियो हम देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा विषय यदि हम देखेंगे, इसहाक का आज्ञाकारिता और आत्मसमर्पण एक विश्वासी का आज्ञाकारिता और आत्मसमर्पण को दर्शाता है। उत्पत्ति की किताब में 22 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को संतान देने के बाद अब्राहम की विश्वास का परीक्षा किया है करके हम पढ़ सकते हैं। उस परीक्षा में परमेश्वर ने क्या बताया था? अपना एकलौता पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए बताया था करके हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। इस आयत में प्रियो हम देखते हैं कि जब अब्राहम इसहाक को बांध रहा था, इसहाक ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अपना पिता अब्राहम को समर्पित करते हुए अपनी आज्ञाकारिता की प्रदर्शन किया करके हम देख सकते हैं। इसके बाद की आयतों में हम पढ़ सकते हैं कि अब्राहम ने जब इसहाक को मारने के लिए अपना तलवार उठाया था, परमेश्वर ने उनको रोक दिया और इसहाक की जगह एक मेमना को अर्पित करने के लिए बताया था करके हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इस संदर्भ में इसहाक की आज्ञाकारिता के बारे में हम पढ़ सकते हैं, और इसहाक जो है प्रभु यीशु मसीह को आत्मिक रूप से इस वचन में दर्शा रहा है करके हम देख सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारिता के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 11 और 3 आयत में, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह का सिर परमेश्वर है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपना पिता परमेश्वर को आज्ञाकारिता प्रदर्शन किया करके हम बहुत से आयतों में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देख सकते हैं। उनमें से कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 अध्याय 8वीं आयत में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर का वचन को मानते हुए अपना पिता की ओर आज्ञाकारिता को प्रदर्शन करते हुए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर प्रियो इस पृथ्वी पर आया है और अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया करके हम देख सकते हैं। और लूका सुसमाचार 2 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का माता पिता मरियम और यूसुफ जब फसह पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम गए थे, वापस जाते समय में प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नहीं गए था, लेकिन वो मंदिर में बैठकर धर्मशास्त्र को पढ़ाने वाले शास्त्रियों के साथ वो चर्चा कर रहा था करके हम पढ़ सकते हैं। तो उनके माता पिता उनको ढूंढते हुए आया था और प्रभु यीशु मसीह से पूछा था कि उनके साथ वो क्यों नहीं वापस लौटा। तो 49 आयत में प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या बता रहा है? उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? इस आयत में प्रियो 12 साल का वर्ष में भी प्रभु यीशु मसीह
अपना पिता परमेश्वर की ओर आज्ञाकारिता को प्रदर्शन करते हुए इन बातों को बोला करके हम देख सकते हैं। यानी कि पिता का काम करने के लिए वह इस पृथ्वी पर आया है करके इस वचन के द्वारा वो बता रहा है। यूहन्ना 4 अध्याय 34 आयत में भी यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। यूहन्ना 6वें अध्याय में 38 आयत में भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरना अपने भेजने वाला की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। इसलिए मरकुस की सुसमाचार में भी प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपनी आज्ञाकारिता की प्रदर्शन किया है। मरकुस सुसमाचार 1 अध्याय 35 आयत में, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। इस प्रकार प्रियो, ईसा की आज्ञाकारिता के द्वारा पहले हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के बारे में देख सकते हैं। इसके बाद हम सबों की आज्ञाकारिता के बारे में भी हम भिन्न आयतों में पढ़ सकते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 36 आयत में हम पढ़ते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। इस प्रकार इस आयत में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की ओर आज्ञाकारिता प्रदर्शन करना चाहिए। और इफिसियों 6वें अध्याय में पहले 3 आयतों में चिल्ड्रन ओबेइंग द पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता की ओर आज्ञाकारिता दिखाने के लिए परमेश्वर का वचन बताया करके हम देख सकते हैं। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है अपनी माता और पिता का आदर कर कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। व्यवस्था विवरण में 21 अध्याय में 18 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं कि जो कोई बेटा अपने माता और पिता की नहीं सुनते हैं और हठीला और दंगाइत बेटा होकर जीते हैं, उनका पथराव करके बहुत कठिन रीति से मारा जाता था पुराने नियम में। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक कुटुंब में पति और पत्नी के रिश्ते में भी कुलस्सियों 3 अध्याय 18 आयत से लेकर, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। और 19 आयत में, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। और फिर एक बार बच्चों के बारे में भी 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। और 22 आयत में सर्वेंट्स को अपने मास्टर्स के सुनने के लिए बता रहा है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। इस प्रकार हर एक के लिए परमेश्वर का वचन में आज्ञाकारी बनकर जीने के लिए बता रहा है करके हम देख सकते हैं। और सरकार को भी अपनी आज्ञाकारिता दिखाने के लिए हम देख सकते हैं। पहला पत्रस में 2 अध्याय 13 और 14 आयतों में, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। इस प्रकार सरकार के द्वारा दिए हुए हर एक प्रबंध को हम मानना चाहिए करके देख रहे हैं। रोमियो 13 अध्याय 1 आयत में, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। और कलीसियाओं में भी फास्टर्स जो है उनके सुनने का भी आज्ञा परमेश्वर का वचन में दिया हुआ है। इब्रानियों 13 अध्याय 17 आयत में, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इन सारे आयतों में हमारी आज्ञाकारिता कैसी है, हम अपने आप को जान सकते हैं। भिन्न प्रकार की आज्ञाकारिता को दिखाने में हम में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह सहायता दे।
और तीसरे विषय को हम देख सकते हैं, आइजक्स इनहेरिटेंस, पिक्चर ऑफ बिलीवर्स इनहेरिटेंस। यदि हम इसहाक का मीरास यानी कि संपत्ति के बारे में देखेंगे, उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय 5 आयत में देख सकते हैं। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया। क्या क्या था अब्राहम के पास? उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय 2 आयत में अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। अब्राहम के पास बहुत ही सारी संपत्ति था करके प्रियो हम देख सकते हैं। भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना और दास दासी बहुत से लोग थे करके हम देख सकते हैं। और उस सारी संपत्ति का मालिक बना इसहाक ने। उत्पत्ति 24 और पहला आयत में भी हम पढ़ते हैं, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। और उसके बाद उत्पत्ति 24 अध्याय 35 आयत में भी अब्राहम का दास एलियाजर जब रिबका को लेकर आने के लिए गए थे, उनके घर वालों से बता रहा है, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है, और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। इस प्रकार इसहाक की संपत्ति के बारे में प्रियो इन सारे आयतों में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन आत्मिक रीति से यदि हम देखा जाए तो इसहाक की संपत्ति जो है उसका पिता अब्राहम से उसको मिला है करके हम देख सकते हैं। उसी रीति से पिता परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत ही अमूल्य संपत्ति को दिया है करके परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं। इफिसियों 1 अध्याय 18 आयत में, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो मीरास मिलने वाली है उसकी महिमा बहुत ही अधिक है करके हम देख सकते हैं। वो मीरास या संपत्ति क्या है करके हम यदि देखेंगे, यूहन्ना की सुसमाचार 4 अध्याय में पहले आयत से लेकर, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना हो तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आयतों में प्रियो बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई को हम देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अभी क्या कर रहे हैं? वो हमारे लिए रहने का स्थान को तैयार कर रहे हैं। इस तैयारी पूरी होते ही वह बादलों पर आने वाले हैं और हमें उन स्थानों में रहने के लिए लेकर जाने वाले हैं। और पहला पत्रस में 1 अध्याय 3 आयत से लेकर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हैं। हमारा उद्धार क्यों किया परमेश्वर ने? ताकि हम परमेश्वर के द्वारा अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास को पा सकें। इस प्रकार प्रियो प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इस उद्धार दिया ताकि इस आत्मिक संपत्ति का हम वारिस बने। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में 21 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जो रहने के स्थान तैयार कर रहे हैं उसको नए यरूशलेम बताया गया करके हम देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पहले 2 आयतों में, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। इतना ही नहीं प्रियो, इसहाक के गुण के द्वारा भी हम महत्वपूर्ण सच्चाई को जान सकते हैं। इसहाक के गुण में पहला हम देख सकते हैं कि वह विश्वास से भरा हुआ है। इब्रानियों 11 अध्याय 20 आयत में, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी और परमेश्वर के साथ वो ध्यान में बिताता था अपना समय। जब एलियाजर ने रिबका को लेकर आता था तब वो क्या करता था? उत्पत्ति 24 अध्याय 63 आयत में, सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो अपना समय प्रार्थना में भी बिताता था। उत्पत्ति
25 अध्याय 21 आयत में इसहाक की पत्नी बांस थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। और उत्पत्ति 26 अध्याय 25 आयत में भी तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। इस प्रकार इसहाक की प्रार्थना के बारे में प्रिय हम पढ़ सकते हैं। और एक और मुख्य गुण को देखेंगे इसहाक का जीवन में, वो शांतिपूर्ण था, यानी कि अंग्रेजी में पीसफुल। He showed patience when faced with quarrels, expulsion, etc. जितने भी मुसीबतों को अपना जीवन में सामना करना पड़ा, इसहाक जो है शांतिपूर्ण होकर वो विश्वास के साथ जीता था करके हम देख सकते हैं। उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय में 12 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फलिस्ती उससे ढा करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। इस प्रकार परमेश्वर इसहाक के ऊपर अपनी आशीष उंडेल दिया। इसहाक की संपत्ति बढ़ गई, भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां बढ़ गईं। तो फलिस्तियों ने उससे डाह करने लगे और अबीमेलेक ने इसहाक से क्या कहा, हमारे पास से तू चला जा। इस प्रकार प्रियो, ही फेस्ड एक्सपल्शन। तो इसहाक उधर से चला गया करके हम देख सकते हैं। उत्पत्ति 26 अध्याय 17 आयत से लेकर, अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिस्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम यसोक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहबोत रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। इसहाक को कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में इन आयतों में हम पढ़ सकते हैं। 2 बार अबीमेलेक के चरवाहों को और इसहाक के चरवाहों को झगड़ा हुआ था। 2 बार जब इसहाक के मनुष्य कुआं खोदे थे, अबीमेलेक के मनुष्य आकर उसका आक्रमण किया है करके हम देख सकते हैं। फिर भी इसहाक शांतपूर्ण रहा और विश्वास के साथ जीता था करके हम देख सकते हैं। और अंत में प्रियो, उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय में 26 आयत से लेकर हम पढ़ सकते हैं, इसहाक और अबीमेलेक के बीच संधि। तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुज्जत और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाएं कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरना तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। तब उसने उनको भोज दिया और उन्होंने खाया पिया। सवेरे उन सबों ने तड़के उठकर आपस में शपथ खाई। तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे कुशल क्षेम से उसके पास से चले गए।
उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं का वृत्तांत सुना के कहा, हमको जल का एक सोता मिला है। तब उसने उसका नाम शिबा रखा। इसी कारण इस नगर का नाम आज तक बेरशेबा पड़ा है। इस प्रकार प्रियो हम देख सकते हैं कि अबीमेलेक और उनके मनुष्य जो है यहोवा इसहाक के साथ रहा है करके देख लिया था, यानी कि इसहाक उनके बीच में एक गवाह बनकर जिया था परमेश्वर के लिए। उसी प्रकार हमें भी जितने भी मुसीबतें हमें सामना करना पड़े, इसहाक की जैसा प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनकर जीने में परमेश्वर हमें सहायता दे। इस प्रकार इसहाक के जीवन के द्वारा महत्वपूर्ण सच्चाई को हम देख सकते हैं। प्रभु की इच्छा हो तो आने वाले अध्ययन में याकूब का जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। प्यारा पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसहाक का जीवन के द्वारा हमने जो सच्चाई को देखा है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अविनाशी संपत्ति को आपने हमें दिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो कोई भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ रहो और उनके ऊपर आपकी आशीष दो। जितने भी आपको उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए आपका उद्धार पाने में सहायता करो, ताकि वे भी आपकी अविनाशी संपत्ति को पा सके। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।